इसमें जो आपकी नरेशन जो होती है ना, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टोरी आप जो एक लिख रहे हो, उसमें आप कोई एक नेगेटिव वर्ड जो है वो आप यूज़ तो नहीं कर रहे हो। फिंगर्स क्रोज्ड होती हैं उस टाइम आउट हो जाएँगे एंड भीड़ से आप बाहर हो जाएँगे। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं अपना एसएससी टेक 65 का एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड मेरा एसएसबी सेंटर कहाँ पे था और मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा, एंड स्क्रीनिंग के टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट थे और हमें क्या फ़ोटो दिखाई गई थी। एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहें वीडियो में। तो एसएससी टेक 65 मेरा इस बार बेंगलोर में मेरा सेंटर आता है। ये इस साल का मेरा थर्ड एसएसबी अटैम्प्ट था एंड इससे पहले मैंने इस साल में 2 और एसएसबी अटैम्प्ट दिए थे जिनमें मैं स्क्रीन आउट था। एंड ये दोनों के दोनों जो अटैम्प्ट थे मेरे बेंगलोर में ही थे। एंड ये जो मेरा एसएससी टेक 65 था ये भी इटसेल्फ बेंगलोर में ही आया था। इस अटैम्प्ट में मैंने ऐसा क्या करा कि मैं जैसे स्क्रीन इन हो गया। तो मैं पिछले 4 अटैम्प्ट से मैं स्क्रीन आउट हो रहा था कॉन्जिक्यूटिवली। तो इस अटैम्प्ट में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं स्क्रीन इन हो गया। तो बेंगलोर में मेरा जब कभी भी एसएसबी सेंटर आता है तो मैं जो है अपना स्टे उसके जस्ट आसपास एक गुरुद्वारा है, मैं वहीं पर ही जाके मैं स्टे करता हूँ। सो गुरुद्वारा जो है वो एसएसबी सेंटर के जस्ट 800 मीटर्स की ही रेंज में है। वहाँ पर आपको एक रात के लिए 250 रुपीज़ जो है आपको पर हेड देने होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप बेंगलोर में कहाँ पे जो है एक सस्ता स्टे आप ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डे 1। सो डे 1 के टाइम पर हमारी सुबह जो रिपोर्टिंग होती है वो 6 बजे की होती है। हम जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सुबह वही 4:30 पे उठते हैं एंड हम सब लोग रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। एंड 10 मिनट की वॉक के बाद हम लोग अपने सेंटर पर होते हैं। एंड रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्टिंग वहाँ पर 104 लोगों की होती है। एंड जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 प्रीवियसली रिकमेंडेड उनमें कैंडिडेट्स होते हैं। तो 104 के लोगों में हमें सबसे पहले हमारा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस होता है हमारा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको कौन कौन से लेके जाने चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप एक बारी नोटिफिकेशन जो है उसको एक बारी अच्छे से पढ़ लें कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लेके जाने हैं। क्योंकि एसएससी टेक 65 में इस बार काफ़ी सारे लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन आउट हुए थे। आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नोटिफिकेशन आप एक बारी पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सब लेके जाने हैं। एंड उस चीज़ में तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं बेंगलोर वाले। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को मिस आउट करते हैं तो आप वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन आउट हो जाएंगे एंड भीड़ से आप बाहर हो जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंड प्रॉपर उसको एक वे में अरेंज कर लें, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी कि कोई भी उन्होंने बच्चे को डॉक्यूमेंटेशन आउट नहीं करा, उनको एक मौका दिया। मेरा जो बोर्ड था 17 एसएसबी बोर्ड था एंड उससे पहले 24 जो एसएसबी बोर्ड था उसमें काफ़ी सारे बच्चे हो रखे थे। बट 17 एसएसबी बोर्ड ने हमें इस चीज़ में थोड़ी सी छूट दे रखी थी कि आप एक बार अगर स्क्रीन इन हो जाएंगे तो आप उसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरे कर सकते हैं। तो ये रही बात डॉक्यूमेंटेशंस की। देन डॉक्यूमेंटेशंस करवाने के बाद हमें जो है खाने के लिए लेके जाया जाता है एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। देन फिर हमारा वहाँ पर OIR टेस्ट करवाया जाता है। एंड OIR सेट्स कौन कौन से थे मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार ही पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर आपको वो डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। वहाँ पर मैं आपको अपने जो OIR सेट्स थे वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। OIR सेट्स थे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लेवल के थे, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा हार्ड। एंड टाइमली उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेट के लिए हमें
35 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर नॉन वर्बल के लिए, एंड वर्बल के लिए हमें जो होता है 40 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जब हमारा OIR टेस्ट हो जाता है तो हमें फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड मेरे ग्रुप में 10 लोग होते हैं, ठीक है। एंड मेरा चेस्ट नंबर जो होता है उस टाइम पर 73 होता है, एंड देन फिर हमें जो होता है पिक्चर दिखाई जाती है, एंड पिक्चर जो थी वो काफ़ी इजी थी, आप कह सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा ब्लर नहीं होती है। मैं आपको एक बारी वो फ़ोटो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। सो आप ये देख सकते हो कि एक टेबल है, उसके अराउंड आपको ये 7 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, एंड एक ऐसे लाइब्रेरी वाला एक सीन था। मेरी स्टोरी ये होती है कि जो ये लड़का है ये बेसिकली क्या करता है कि इसके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, एंड इसको पता चलता है कि इसके जो फ्रेंड्स होते हैं इनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं ये अपने टॉपिक्स को लेके। सो ये क्या करता है कि एक स्ट्रेटजी बनाता है कि जिसमें आप कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। मेरी स्टोरी कुछ लगभग इस प्रकार ही होती है, एंड प्रीवियस जो मेरे 4 अटैम्प्ट्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने दिए थे, उनमें मैं स्क्रीन आउट इसी वजह से ही हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो नरेशन जो था वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं था कि जिस लेवल का होना चाहिए स्क्रीन इन होने के लिए। एंड GD पे भी मैं कोई अपना एक इम्पैक्ट जो होता है आप कह सकते हैं कि वो क्रिएट नहीं कर पा रहा था मैं। सो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं जो था वो स्क्रीन आउट हो रहा था। बट इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्क्रीन इन के टाइम पे नरेशन था, आप कह सकते हो कि एकदम जो फाड़ आप कह सकते हो ना, मैंने नरेशन वैसी ही रखने की कोशिश करी अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस बार यार मेरे को स्क्रीन इन होना है ना तो मेरे को नरेशन अपनी रखनी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी TGC हो गई, SSC टैग हो गई, नेवी SSC टैग हो गई, एंड नॉर्मली जो ये टेक्निकल एंट्रीज जो होती हैं इसमें जो आपकी नरेशन जो होती है ना वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड CDS एंड FCAT एंट्रीज़ की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपकी जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी वो आपका एक अच्छा काफ़ी एक रोल प्ले करती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे अंजलि ने भी एक पहले अपना एक अटैम्प्ट दिया था, तो उसने कहीं ना कहीं वो नरेशन के टाइम पर ही उसने एक जो नेगेटिव एक वर्ड था लाइक स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड, उसने बोल दी थी वो चीज़, तो इस वजह से वो एक रोल प्ले कर गई उसके स्क्रीन आउट होने में। जबकि उसने मेरे को बताया था कि उसका जो नरेशन था वो एकदम काफ़ी अच्छा था, एंड GD में भी उसका काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था। बट वही मैंने जैसे आपको बताया कि एक जो आप स्टोरी आप जो एक लिख रहे हो उसमें आपको एक नेगेटिव वर्ड जो है वो आप यूज़ तो नहीं कर रहे हो, आप की जो स्टोरी है वो साइकोलॉजिकली सही है, बैठ रही है कैरेक्टर्स के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपने कोई नेगेटिव स्टोरी तो नहीं बना दी, जबकि आपको एक फ़ोटो जो है आपको एक नॉर्मल आपको दिख रही है, न्यूट्रल आपको फ़ोटो दी हुई है, तो उस केस में आपका स्क्रीन आउट होना तो नॉर्मली हो जाता है। एंड चांसेस ऑफ गेटिंग द डिज़ायर्ड रिकमेंडेशन are far more high in written entries as compared to the technical entries. And to clear the written exams, English plays a very crucial role. And इसी को ध्यान में रखते हुए we have launched an initiative called the Target English Batch. and इसमें आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर ही आपको एक बैच में इनरोल करना पड़ेगा, एंड इसमें आपको इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स के मोर देन 200+ क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस इन क्विज फॉर्म। आपको डिटरमाइनर्स, PQRS, S1, S6, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबके आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक CDS, NDA, बैंकिंग, इन सबसे। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 दिन पहले। एंड अगर आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पर आकर फिलोरा क्वेरी एडमिन पे आप अपना क्वेरी आप पूछ सकते हैं, जो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जो नरेशन थी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैंने अपने कैरेक्टर के लिए मैंने यूज़ नहीं करी थी, एंड जो मैंने डिफ़िकल्टी वाली चीज़ बोली वो मैंने अपने बाकी के जो कैरेक्टर्स थी उनके लिए यूज़ करी थी। एक बार ये डेमो दे देता हूँ कि मैंने इस बार कैसे जो थी नरेशन करी थी, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल जैसे होता है, आपको पता होता है, तो मैं मतलब ऐसे बीच में बैठा था, तो
जैसे ही मेरी टर्न आती है तो मेरी नरेशन कुछ इस टाइप थी कि Gentlemen, from the given picture, I perceived 7 characters in which 2 are female and 5 are male. They all are in positive mood and their age ranges from 20 to 22 years. And my main character is Ravi, who is 22 years old and he is in positive mood. And the action of my story is preparing for the end semesters together. And my story goes like this. Finally, a student Ravi got to know about his end semesters being held in the next month. And he also got to know about that some of his friends were facing major issues in certain topics. So, without wasting any time, he devised a proper strategy in which he told them to utilize the time after the college hours in the library to prepare together. He also made a WhatsApp group in which he daily sent quizzes, tasks, and also the study material. He also told them to write the answers on the weekends to get the proper exam like environment. And all these things went fruitful when Ravi and his friends cleared the exam with some very good scores. Ravi congratulated his friends. Thank you. सो दिस वॉज माई नरेशन एंड नरेशन मैंने कम्प्लीटली ऐसे ही रखी थी एंड जीडी में भी मैंने अपना थोड़ा बहुत जो था वो योगदान दिया एंड ना कोई ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करी एंड फाइनली फिर जब जैसे ये सब होता है हमारा जीडी एंड नरेशन तो हमें फिर लंच के लिए भेज दिया जाता है एंड लंच से आने के बाद हमारे फिर चेस्ट नंबर्स अनाउंस होते हैं कि कौन सा बच्चा स्क्रीन इन है, अब फिंगर्स क्रोज्ड होती हैं उस टाइम पर एंड मैं सिर्फ यही सोच रहा होता हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, 4 बार तो पहले हो ही गया हूँ स्क्रीन आउट, इस बार भी हो गया तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही चीज़ मैंने आपको जैसे बताई कि नरेशन जो होता है एंड जीडी आपका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वही चीज़ मेरे को इस बार हेल्प कर गई एंड फाइनली जब मतलब 26 लोगों का चेस्ट नंबर अनाउंस हो जाता है तो मेरे को लगता है कि यार अब तो इस बार भी नहीं होगी, 26 तो वैसे ही आ गए और नॉर्मली कितने ही लेते हैं ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 28 के आसपास। तो बट जो सेकंड लास्ट चेस्ट नंबर जो लिया जाता है 27, वो मेरा नाम होता है उसमें एंड काफ़ी खुशी होती है कि यार फाइनली चलो स्क्रीन इन तो हो गया एटलीस्ट। तो फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर एंड अपना नाम एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क बताता हूँ एंड चेस्ट नंबर 27 मेरे को मिल जाता है। तो एंड उसके बाद एक और चेस्ट नंबर होता है 28 एंड अपनी जो फाइल होती है उसको क्लोज कर देते हैं एंड फिर बस यहीं तक ही। So this was all about my screen in results and how I got screened in and इसके बाकी के भी पार्ट्स जो है मैं जल्द ही अपलोड करूँगा एंड उसमें मैं अपना जो कंप्लीट साइक टेस्ट है, GTO डे 1 डे 2 एंड इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें हुई वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि जिस किसी को भी अगर स्क्रीन इन में दिक्कत आ रही है सो ये वीडियो उनको डेफिनेटली हेल्प करेगी स्क्रीन इन होने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेट फॉर द पार्ट 2 नाउ।